सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक गुड फॉर यू में। तो अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। सो बेसिकली ये है हमारी आज पाइथन सीरीज़ की एक थर्ड लेक्चर होने वाली है। आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने कुछ एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इसको देख लें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। सो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल्स एक नेम होता है। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल एक नेम होता है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका वेरिएबल है, एक आप इसको समझ लीजिए कि वेरिएबल आपका एक कंटेनर है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल वर्ड में आप ये समझ लीजिए कि वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। अब हमारे पास बहुत टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइथन में हम लोग वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो बेसिकली ये जो ए मैंने लिखा है यहाँ पे ए इक्वल टू 30। सो बेसिकली ये जो ए है मेरे पास, ये एक वेरिएबल नेम है। आप देख सकते हैं ये एक वेरिएबल नेम है। और जो 30 है, 30 एक वैल्यू है जो कि मैंने इस वेरिएबल में असाइन कर दिया है। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि जो मेरी ये जो वेरिएबल है, ये एक वैल्यू स्टोर कर रहा है जो कि है इंटीजर टाइप की। हम लोग आगे देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि एक मैंने वेरिएबल बना लिया ए, और उस ए में 30 स्टोर कर लिया। अब आप चाहें तो अपने नाम को भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ हर्ष को स्टोर कर रहा हूँ। हर्ष एक नेम है तो मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ हर्ष। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सपोज़ पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक फ्लोट वैल्यू है। तो इंटीजर में आप किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए, बी, सी। तो मेरी तीनों वैल्यू एक लाइन में दिखा देगा। मैं इसको रन करता हूँ सिंपली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 हर्ट्ज़ एंड 71.2 ये मेरी यहाँ पे प्रिंट होके दिखा दी गई। अब क्या होती है कि जैसे मैंने कहा ये जो 30 है ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। बिकॉज़ क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। जैसे कि ये जो है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की डेटा है। हमारे पास एक और डेटा होती है, जैसे कि मैं सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अगर मैं लिख दूँ, सपोज़ सी लिख दूँ, तो ये मेरी एक कैरेक्टर टाइप की डेटा है। और अब मैं अगर यहाँ पे सी प्रिंट करूँ, तो आप देख सकते हैं अगर ये मैंने सी को डी में स्टोर कर दिया तो मैं सिंपली यहाँ डी प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, तो मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ सी भी प्रिंट हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है कि मैं यहाँ कंटेनर जो कि मेरी ये वेरिएबल्स है, इसमें मैं ये जो 30 है ये मेरी इंटीजर टाइप की डेटा टाइप स्टोर कर रहा हूँ। ये जो हर्ष है जो कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इस स्ट्रिंग को आप याद रखें कि हम लोग डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। और आपको अगर सिंगल कैरेक्टर लिखनी है तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। और ये हमारे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। अब ये 71.22 है, ये हमारे पास एक फ्लोट डेटा टाइप है। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीजर मैंने बता दिया जो कि 30 होता है, फ्लोट जो कि 71.2 है, 71.22 ये मेरी फ्लोट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग जो कि हर्ष है। एक हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है जो कि होता है बूलियन। अब बूलियन बेसिकली वो डेटा टाइप होता है जिसमें बस ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है, या यानी 0 एंड 1। बस 0 मतलब आपका फॉल्स, 1 मतलब आपका ट्रू। ये बूलियन में बस आप ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली आप कुछ कंडीशन को चेक करने के लिए या कंडीशन लगाने के लिए बूलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कोड में। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल बना के इसमें मैं फॉल्स स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे फॉल्स, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जैसे सी प्लस प्लस में फॉल्स लिखेंगे तो काम कर जाएगा, बट पाइथन में फॉल्स नहीं ले रहा है। मैं यहाँ सिंपली जीरो लिख देता हूँ। जीरो मतलब फॉल्स होता है। अब अगर मैं यहाँ ई को भी प्रिंट करूँ तो यहाँ पे सिंपली जीरो भी प्रिंट हो जाएगा। ये मेरी देखिए जीरो प्रिंट हो गई। अब पाइथन में क्या है कि पाइथन में हमें यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हम इस कंटेनर में, ये वेरिएबल में कौन से डेटा टाइप को स्टोर करना चाहते हैं। आप बेसिकली एक कोई भी वेरिएबल बना लें और उसमें डेटा डाल दें। ये पाइथन इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन से डेटा टाइप इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सिंपली 30 यहाँ पे स्टोर कर दिया, और मैंने यहाँ ए को बताया नहीं कि मैंने यहाँ क्या स्टोर किया है, बट ए ऑटोमेटिकली समझ गया कि मैंने यहाँ पे इंटीजर स्टोर किया है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे आपको सपोज़ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है वेरिएबल ए में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंट ए इज़ इक्वल टू 30। अब आप यहाँ इंट ए इज़ इक्वल टू 30 लिखने का मतलब है कि आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप जो वेरिएबल ए है, उसमें एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में आप सिंपली ए इज़ इक्वल टू 30 लिख दें, और ये इतना स्मार्ट है कि ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आप इसमें एक इंटीजर वैल्यू करना चाहते हैं। सिमिलरली ये बाकी
डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के भी एप्लीकेबल है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने ई में 0 लिख दिया तो ये समझ में आ गया इसको कि मैंने ई में एक बूलियन स्टोर किया है। अब मैं आपको आगे बताऊँ तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही बताया गया है कि पाइथन जो है इतना स्मार्ट और फैंटास्टिक लैंग्वेज है कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से डेटा टाइप को आप स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं एज 71, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा है कि ए में मेरी इंटीजर टाइप की एक वैल्यू स्टोर की जा रही है जिसका वैल्यू है 71, और बी में मेरी एक फ्लोट लेवल की स्टोर की जा रही है, और नेम में मैं सपोज सपोज क्या नेम में मैं एक इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ। और पाइथन इतना स्मार्ट हो गया है, मतलब है इतना स्मार्ट, वो डिटेक्ट कर ले रहा है कि नेम में अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्टोर की जा रही है। अब हमारे पास वेरिएबल की नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिखा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ ए लिखें, आप यहाँ ए की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अविनाश लिख दूँ तो मेरी अब ये अविनाश एक वेरिएबल नेम है। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एबीसी लिख दूँ तो एबीसी मेरी एक वेरिएबल नेम है, मैं यहाँ एबीसी कर दूँ। बट ये जो नेमिंग करने की जो प्रोसेस है इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कि हमारा जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर सभी कंटेन कर सकता है। जैसे कि एबीसी अंडरस्कोर 30, तो ये मेरी एक वेरिएबल नेम है एबीसी अंडरस्कोर 30। अब मैं यहाँ एबीसी अंडरस्कोर 30 करके इसको मैं प्रिंट कर दूँ तो ये प्रिंट हो जाएगी सिंपली। रन करता हूँ तो प्रिंट होगी। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट करी एबीसी अंडरस्कोर 30, तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर जो वैल्यू था ये यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो गया 30। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट रूल बेसिकली कहता है कि वेरिएबल जो है ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दें 21, ये रॉन्ग है। आप किसी भी चीज़ की नाम को, या सपोज़ देखे होंगे कि नॉर्मली रियल लाइफ में भी आप देखे होंगे किसी का नाम 21 या 32 ऐसा नहीं स्टार्ट होता है। सबकी नाम एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। तो वैसा ही वेरिएबल में भी, वेरिएबल का नेमिंग में भी आपको पहला लेटर या तो अंडरस्कोर रखना पड़ेगा या तो एक अल्फ़ाबेट रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अंडरस्कोर कर दूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट कर दूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आप पहला लेटर को डिजिट नहीं कर सकते, ये रूल है। तो होप सो आपको सेकंड रूल भी थर्ड रूल भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि वेरिएबल का नेम देते टाइम आप ये नहीं कर सकते हैं कि सपोज मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एबीसी स्पेस 30, ये रॉन्ग है, वैसे नहीं कर सकते हैं। बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। आपको एबीसी 30 लिखना है तो आपको बीच में एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप, या फिर आप काम कर सकते हैं कि बिना अंडरस्कोर इस्तेमाल किए आप बिना स्पेस दिए आप इसको लिख सकते हैं एबीसी 30। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आप बीच में स्पेस दे दें, और स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल नेम दें। स्पेस बीच में अलाउड नहीं है एट अ मिडल ऑफ अ नेम। सो मैं अभी अभी के लिए यहाँ पे अंडरस्कोर दे देता हूँ, ये सही है। तो ये थे कुछ रूल्स जो कि आपको वेरिएबल नेम, जो आपको वेरिएबल की नेम डिसाइड करने वक्त आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास आगे क्या होती है कि हमारे पास आगे होती है ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज में होती है, वैसे ही हमारे पास पाइथन में भी ऑपरेटर्स होती हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पहला ऑपरेटर्स के बारे में, तो पहला ऑपरेटर्स है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर में आता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, या बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपली। ओके, तो मैं यहाँ कमेंट आउट कर दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ए को ले लेता हूँ 2, और मैं बी को ले लेता हूँ 3। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ ए प्लस बी। सिमिलरली मैं यहाँ सारे ऑपरेशन को प्रिंट करूँगा। मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोड मिले तो आपको समझ में आ जाए मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक आपके लिए हेडिंग डाल दिया हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब पहला है हमारे पास प्लस, सो बेसिकली मेरे पास प्लस हो गया, मतलब ऐड हो गया। सेकंड है हमारे पास माइनस, सो मैं यहाँ माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, देन सब्ट्रैक्ट बेसिकली। और थर्ड है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन मैं कर देता हूँ। फोर्थ है डिवाइड, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ इसको 3 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ इसको अगर मैं रन करूँ, ओके रन हो गया। ओके रन हो गया, तो ये बेसिकली पहला देखिए ये एडिशन मैंने परफॉर्म किया, तो 2 + 3 5, तो यहाँ 5 प्रिंट हो रहा है। सेकंड मैंने यहाँ पे माइनस जो कि सब्सट्रैक्शन वो परफॉर्म किया, तो a माइनस बी मैंने किया, यानी 2 - 3 तो माइनस वन आता है, तो यहाँ -1 कर रहा है। मल्टीप्लाई मैंने परफॉर्म किया, a मल्टीप्लाई बाय b, तो 2 × 3 6 होता है, तो यहाँ पे 6 आपको शो कर रहा है। और
लास्ट मैंने डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये इस टाइप से वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में 2 रखा है और डिनोमिनेटर में मैंने 3 रखा है। तो इसीलिए 0.666 आ रहा है डेसिमल वैल्यू। अब हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक और ऑपरेटर होता है, सॉरी एक और ऑपरेशंस होती है और वो होती है ए मॉड्यूलो, मॉड्यूलो साइन, वेयर इज़ मॉड्यूलो साइन, ओके, ए मॉड्यूलो ए मॉड्यूलो बी में क्या होगा कि सपोज जो न्यूमरेटर है मेरे पास ए और डिनोमिनेटर है बी, तो ये जो डिवाइड करके जो मेरे पास रिमाइंडर देगा, वो रिमाइंडर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हम लोग को प्रोवाइड कर देगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी बेसिकली यहाँ पे ओके, सो आप देख सकते हैं डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे ये दे दे रहा है हमको। तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मैंने यहाँ नोट्स में मेंशन नहीं किया है, बट ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलो। मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट आउट करके, मॉड्यूलो ऑपरेशन, आपके समझने के लिए, मॉड्यूलो ऑपरेशन, और ये बेसिकली आपको रिमाइंडर देता है। अब हम लोग सेकंड ऑपरेटर की बात करें तो सेकंड ऑपरेटर हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको इसे में दिखाता हूँ, असाइन असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ आपके लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। सो बेसिकली यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी नहीं है, तो मेरी ये जीरो प्रोवाइड करेगा मेरी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ए इज इक्वल टू, बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे असाइन किया है तो ये जीरो नहीं करेगा। ये मैंने कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ असाइन कर रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ ए इज इक्वल टू बी कर देता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे ए को प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास ए था 2 और बी था 3। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू बी कर दिया, तो मेरी जो ए है उसमें भी अब 3 आ गई है। और मैं यहाँ प्रिंट ए करूँ तो यहाँ पे मेरी 3 प्रिंट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रन हो रहा है, ओके रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 के बाद मेरी यहाँ पे ये 3 प्रिंट हो रही है। मैं यहाँ क्या करता हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ प्रिंट में हेडिंग भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं रन करूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली मेरी इतनी पोर्शन है ये मेरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में आप देखें तो मेरी ए की जो वैल्यू मैंने प्रिंट करी यहाँ पे ये 3 दिखा रहा है। ये इसलिए क्योंकि मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे बी असाइन कर दी है। अब यहाँ पे मैं और ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ ये कर सकता हूँ कि ए प्लस इज इक्वल टू, मैं कर सकता हूँ 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस इक्वल टू 2 का मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ए में मैं 2 को ऐड करना चाहता हूँ। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये भी करेक्ट है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, और मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये दोनों सेम चीज़ है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि ए प्लस इज इक्वल टू 2 रहने देता हूँ। और अभी मेरी ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है। तो ए प्लस इज इक्वल टू 2 के बाद मेरी ए की वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5 प्रिंट हो रही है। अब थर्ड वाली असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें हम लोग तो माइनस इक्वल टू। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू 2 किया है तो मैंने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर लिया ए में, वैसे ही मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ए माइनस इक्वल टू मैंने 2 लिखा अगर, और मैं अगर वापस इसको प्रिंट कराऊँ तो ए की वैल्यू मेरी वापस 3 हो जाएगी यहाँ पे। मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 5 हुई, उसके बाद वापस से ये सब्ट्रैक्ट होकर 3 हो गई। तो ये थी हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर। बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला जीरो प्रिंट होगी, तो वो मैंने कंपैरिजन के हिसाब से बोल दी थी। बट अभी मैं दिखाता हूँ कैसे जीरो वहाँ पे होगी। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ इसके अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो मैंने यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दिया। अब इसके बाद
मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसको कंपैरिजन ऑपरेटर मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो पहले ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या ए बी की इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखें मेरा ए है 2 और बी है 3, तो ये यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओ बेसिकली यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। फॉल्स मतलब एक्चुअली 0 ही होता है, मैंने जो आपको बताया अभी। फॉल्स प्रिंट कर रहा है ये। तो इसका मतलब ये 0 ही होता है। फॉल्स यानी ये रॉन्ग है। ए इज़ इक्वल टू बी नहीं, यानी ए बी के इक्वल नहीं है। अब मैं यहाँ बात करूँ सेकंड, तो सेकंड है हमारे पास ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सिंपली ए ग्रेटर देन बी कर देता हूँ। ए ग्रेटर देन बी कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ए ग्रेटर देन बी कर दिया। अब ओके, ए ग्रेटर देन बी कर दिया, तो बेसिकली क्या है कि ए है मेरा 2 और बी है मेरा 3। तो ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे भी फॉल्स शो करेगा। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली देखिए ये भी फॉल्स शो कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। तो थर्ड है ए ग्रेटर देन, थर्ड क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन भी नहीं है, ये ग्रेटर देन भी नहीं है, ए स्मॉल है बी से, और इक्वल भी नहीं है, तो इसमें भी ये फॉल्स शो करेगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये फिर से फॉल्स शो किया। अब क्या है, लेस देन। तो अब मैं यहाँ पे फिर से करके दिखाता हूँ, ए लेस देन बी। तो क्या ए लेस देन बी है? देखिए ए 2 है, बी 3 है, तो ए लेस देन बी है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ट्रू, यानी ये सही है। बीच में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग आपस में दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपस में दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सिंपली। अब लास्ट हमारे पास बचता है ए नॉट इक्वल टू बी। सो बेसिकली ये लेस देन है, तो लेस देन के बाद ये भी मैं कर सकता हूँ लेस देन इक्वल टू बी। तो ना ए लेस देन है इक्वल टू बी है, तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। या अगर ए और बी इक्वल होता तब भी ये ट्रू प्रिंट करता। तो मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ। ये अगेन ट्रू प्रिंट किया। अब लास्ट हमारे पास बचती है ए नॉट इक्वल टू बी। ये सिंबल का मतलब होता है नॉट इक्वल टू बी। सो ए नॉट इक्वल टू बी है, ये करेक्ट है। ए नॉट इक्वल टू बी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू प्रिंट करेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। मैं रन किया तो ये ट्रू प्रिंट हो रहा है यहाँ पे सिंपली। अब ये थी हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आती है लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर। और मैं सिंपली आप लोग का अंडरस्टैंड के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट में भी लॉजिकल ऑपरेटर लिख देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। और ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि सपोज मैंने अभी आपको इफ एल्स नहीं बताया है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले टॉपिक को अभी मैं बस थ्योरी में बता देता हूँ आपको, बट कोडिंग के लिए मैं आपको जब इफ एल्स अच्छे से बता दूंगा, तब मैं ये लॉजिकल ऑपरेटर को वहाँ पे कवर करूंगा। बेसिकली यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो एंड मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास दो कंडीशन दिया हुआ है और दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी आपकी आउटपुट में ट्रू आएगी। अगर एक भी कंडीशन उसमें फॉल्स हो गया, तो ये आपकी यहाँ पे फॉल्स शो करेगी। एंड में ये होता है। और में क्या होता है कि और में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन, मान लीजिए आपके पास दो कंडीशन दिया हुआ है और दो कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो और में यहाँ पे ट्रू आएगी। अब नॉट में क्या होता है कि सपोज कंडीशन ट्रू है तो आपको फॉल्स कर देगी, और फॉल्स है तो ट्रू कर देगी, बेसिकली वाइस वर्सा। तो ये लॉजिकल का एक ओवरऑल मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, बट इसको हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे। अभी मैं बता सकता हूँ, बट आपको क्या होगा कि आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग आगे कवर, कंडीशनल्स कवर करने के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि आगे हम लोग उसको कवर करेंगे। अभी मैं इसको लीव करता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब के लिए बाय बाय।